किया है ये इसी गरज से कि आप और आपकी और हमारी इस्लाह हो जाए। आज अगर हम लोग अपने मुआशरा का जायजा ले, अपने इस्लामी मुआशरा का जायजा ले, कौन ऐसी बीमारी नहीं जो हमारे कौम के अंदर नहीं, कौन ऐसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सीरत से दूरी नहीं जो हमारे कौम के अंदर नहीं। झूठ तो हमारे कौम की आदत बन चुकी है। गैबत तो जिस होटल में दो आदमी बैठेंगे दूसरा कोई काम ही नहीं, अगर गैबत करेंगे तो इमाम साहब की गैबत, जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसी की गैबत करेंगे। धोखा तो हमारे कौम का पेशा बन चुका है। और ये सबसे बड़ी खराबी कि मस्जिदें तो शानदार बनाई गई है, संगमरमर बिछाया गया, पंखों का इंतजाम हो चुका है, पानी भी मौजूद है, तमाम आराइश के साथ मस्जिद सजी हुई है, अजान हो रही है, इमाम साहब मौजूद है, मुसलमानों के बस्ती है, 100-200 का घर है। लेकिन जब अजान हो जाए तो 10 आदमी से ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए आने के लिए तैयार है। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर नमाज को जो मुख्तलिफ तरीके से जिक्र किया, 700 मरतबा जिक्र हो चुका है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं। अल्लाह ने नमाज की इतनी ताकीद की कुरान हकीम के अंदर, मुख्तलिफ तबरके से जो नमाज का जिक्र हो चुका है, 700 मरतबा जिक्र हो चुका है। और नमाज ईमान के बाद तमाम इबादतों में सबसे अफजल तरीन इबादत है। सुभान अल्लाह। इबादतें तो बहुत है, रोज़ा इबादत है, ज़कात इबादत है, हज इबादत है, खैर और खैरात इबादत है, किसी गरीब और मुस्किन की बच्ची की मदद करना इबादत है, मुसलमान को मोहब्बत की निगाह से देखना, सलाम देना, ये भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन आज तो मुसलमान से नफरत करके बैठे हुए है ना। मुसलमान तो मुसलमान को देख नहीं सकता है, मुसलमान तो मुसलमान को परेशान कर रहा है, मुसलमान तो पार्टी के कहने पर उसकी इज्जत को भी लूट रहा है, उसकी जान को भी मारने के लिए तैयार है, उसको माल को भी मारने के लिए तैयार है। ये जो हम लोग पर हालात आ चुके हैं, ये हमारे अपने अमाल, हमारे अपने करतूत की वजह से है कि हम लोग कुरान हदीस से दूर हो गए, हुजूर की सीरत से दूर हो गए, तो खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद हो रहा है, दुनिया की जिंदगी में भी बर्बादी है, दुनिया की जिंदगी में भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस पर मौत हो जाए, इससे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई मरने के बाद शुरू होने वाली। इसलिए मुसलमानों, ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इसलिए मुनक्किद की गई है कि आपकी और हमारी इस्लाह हो जाए। क्या मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाज से दूर हो चुके हैं, अल्लाह के फर्ज को अदा करने के लिए तैयार नहीं, तो ये कॉन्फ्रेंस में नमाज के बारे में सुन करके अपने इस्लाह करे और आज के बाद नमाज शुरू कर। झूठ बोल रहे हैं तो आज से अल्लाह के बारगाह में सच्ची तौबा करके झूठ का सिलसिला छोड़ दे, कोई भी बात करे सच बोल। तो मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की वह काफी हो चुका है। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की। कहाँ क्या कामयाबी? मुतलक कामयाबी, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी भी इसमें है, दुनिया की इज्जत भी इसमें है, आखिरत की कामयाबी भी इसमें है। कैसे कामयाबी हासिल की? कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीन फी सलातिहिम खाशिऊन,
वो ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की जो क्या करते हैं, बारगाह इलाही में नमाज के लिए खड़े होकर के खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ईमान वाले अपने 5 वक्त नमाज को मस्जिद में जा करके बाजमात होकर के खुशूर खुजू के साथ अदा करेगा, अल्लाह जल्ल शानहू का वादा है कि उसको दुनिया की भी कामयाबी हासिल होगी, आखिरत की कामयाबी भी उसकी नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का वादा है। आज तो हर मुसलमान परेशान है, सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान है। तो अपनी कामयाबी अगर चाहते हो, जालिमों जाबिरों से बचना चाहते हो, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, बाइज्जत बनाना चाहते हो, तो क्या करना होगा? मस्जिद को पकड़ना होगा, खुदा की इबादत फर्ज नमाज 5 वक्त बजमात अदा करना होगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाएगी, आखिरत की परेशानी भी दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी जलील व कदर सहाबी, अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज के या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफज़लुन, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? सहाबाए किराम को तो आखिरत का फिक्र था ना, और आप और हमको कौन सा फिक्र है कि 2 मंजिला हो जाए, दुकान हो जाए, जमीन हो जायदाद हो जाए, प्रधान बने, मिंबर बने, सिमुजर हो जाए, कुर्सी इक्तदार हो जाए। यही अमलों का क्या है? 24 घंटे ही हमारे दिन में दिल दिमाग में बसा हुआ है। आखिरत का फिर कहां से आएगा? कब्र का फिर कहां से आएगा? जहन्नम से बचने का फिक्र हम लोगों को कहां से आएगा? थमना सुबह से लेकर के शाम तक दुनिया लेकर मर रहे हैं। थोड़ी देर अगर कारोबार न चले, 1 महीना अगर दुकान न चले, तो क्या करता है? रोने लगता है। लेकिन एक मुसलमान साल भर नमाज न पढ़े, मस्जिद में न जाए, कभी उसके दिल में एहसास भी नहीं हुआ है कि हम अल्लाह के कितना नाफरमान बन चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दुकान न चले तो रोने के लिए तैयार है, मिंबरी में फेल कर जाए, पार्टी में उसको मनसब न मिले तो मुंह लटका जाए, मुंह उसका लटक जाता है। लेकिन जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़े, कोई परवाह नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया अय्युल अमल अफजल, या रसूलल्लाह तमाम अमाल में से सबसे अफजल तरीन, सबसे अल्लाह से करीब करने वाला अमल है कौन सा? हम लोग पूछेंगे, कभी मौलवी साहब के पास गए पूछने के लिए, कभी पीर साहब से पूछे, पीर साहब के पास जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, दुआ कीजिए, हमारा बेटा नहीं, दुआ कर दीजिए, ही ना पूछेंगे। अमाल के बारे में कैसे पूछ सकते हैं हम लोग? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर से पूछा, हुजूर की खिदमत में अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा अमल सबसे अफजल तरीन अमल है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, मस्जिद में अदा करना, बाजमात अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? नमाज को अपने वक्त मुस्तक़ा पर मस्जिद में बाजमात अदा करना, खुशूर खुशू के आजाद अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन, आमीन। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने आखिरत का शौक लेके जो बैठे हुए हैं ना सहाबाए किराम, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में किया, या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, नमाज के बाद फिर दूसरा कौन सा इस बेहतरीन अमल है जो तमाम अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी रखना, ये तमाम अमाल में सबसे बेहतरीन अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर। आज हमारे माशरा का जायजा लीजिए, ये मुसीबतें हम लोग पर वैसे थोड़ी आई है, घर घर में भी इत्तेफाकी थोड़ी ऐसी है
मुसलमान मुसलमान से नफरत करते हैं थोड़ी वैसे है। कुरान का ही तालीम है, इस्लाम का ही तालीम है। इस्लाम का तालीम तो ये है कि हुजूर फरमाते हैं अल मुमिनून का जसदिल वाहिद, सुभान अल्लाह, कि ईमान वाले एक जिस्म की मिसल है। सुभान अल्लाह, सुभान ईमान वाला कहीं भी हो, मगरिब का हो, मशरिक का हो, खान हो, अंसारी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, कहीं का भी वो मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ईमान वाला है, अकीदा उसका दुरुस्त है, हुजूर फरमाते हैं कि जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मिसल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जिस्म की मिसल का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस्म में अगर यहाँ जख्म लग गया तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा। पाँव में चोट लग जाएगा तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाएगा। हुजूर ने तालीम दी कि किसी मुसलमान का अगर कोई मुसीबत आ जाए, गुर्बत आ जाए, परेशानी हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, तो क्या करना होगा? दूसरे मुसलमान को उसकी हमदर्दी करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसका साथ देना ही पड़ेगा। दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना ही पड़ेगा। लेकिन जरा अपना माशरा का जायजा लीजिए। यहाँ तो कोई मुसलमान अगर आपस में केस मुकदमा करे, तीसरे मुसलमान उसमें और आंख फूकने की कोशिश करता है। Sierra. It opened minds to the art of dreaming. और ज्यादा उसमें उलझाने की कोशिश करता है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फिर हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि सुम्मा अयुल अमल, वालिदैन की खिदमत करने के बाद फिर तीसरा बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना, जहाद करना, ये तीसरा सबसे बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, इस जिंदगी कोई हमेशा की जिंदगी नहीं, और ये भी आप हजरात को मालूम होना चाहिए, ये कोई मोबाइल की जिंदगी नहीं, ये होटल में गपशप की जिंदगी नहीं, ये केस मुकदमे की जिंदगी नहीं, ये मुसलमान परेशान करने की जिंदगी नहीं, ये इम्तिहान की जिंदगी, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बंदगी और इताअत की जिंदगी। हम लोग तो मोबाइल में गुजारा है जिंदगी, घंटों के घंटों हमारे जवान मोबाइल में लगे हुए हैं। और ये जिंदगी इतनी अहम जिंदगी है, इतनी मुकद्दस जिंदगी कि ये 60 साल 70 साल की जिंदगी के दारोमदार, आखिरत का दारोमदार इसी जिंदगी पर रख दिया गया है। आखिरत की कामयाबी और कामरानी इसी जिंदगी पर होगी, जन्नत इसी जिंदगी पर मिलेगी, दोज़ख इसी जिंदगी पर मिलेगी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यही 60 साल 70 साल जिंदगी जिसका कद्र कीमत आपके और हमारे पास नहीं है, अगर हम लोगों ने मस्जिद में गुजारा, अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक दे, वालिदैन की खिदमत में गुजारा, पड़ोसी की मोहब्बत में गुजारा, गरीबों की मदद में गुजारा, नमाज में गुजारा, जिक्र और अस्कार में गुजारा, तो फिर आपके हमेशा की जिंदगी जो खत्म होने वाली जिंदगी नहीं, मरने के बाद जो जिंदगी वो ऐसी जिंदगी की खत्म होने वाले नहीं, तो फिर वो आपकी हमेशा की जिंदगी कैसे होगी? आयश व अशरत की जिंदगी होगी, आराम की जिंदगी होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की जिंदगी होगी, जन्नत की जिंदगी होगी, अल्लाह के दीदार की जिंदगी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वक्त काफी हो चुका है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि रकातान मिनल फज्र खैर मिनद दुनिया व मा फीहा। सुभान अल्लाह। आज तो दुनिया के लिए सब न मर रहा है, कुर्सी के लिए तो सब न मर रहे हैं, पार्टी में कई जो पोजीशन पाएंगे सब मर रहे हैं, मकान दो से मुंजला बनेगा कई सब मर रहे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि फज्र की 2 रकात नमाज पढ़ना, मस्जिद में जा करके बाजमात पढ़ना, वक्त मुस्तहबा पर पढ़ना, ये 2 रकात दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया के तमाम चीजों से भी बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर आली, फैजान बाबू हुजूर। मुसलमान पढ़ेगा, मजा लेके पढ़ेगा, 8 बजे 9 बजे से पहले उठेगा ये नहीं। याद रखे, आज का आराम कल आपके लिए जहमत बन करके रहेगा।
आज तो ये आप समझ रहे हैं कि हम पलंग पर आराम से लेटे हुए 8 बजे उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं। लेकिन यही आराम मरने के बाद आपके लिए जब कब्र में जाएंगे, मैदान माशर में जाएंगे, आपके लिए जहमत बन करके रहेगा। अब आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान को आराम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन आज अगर सुबह उठ गए, अजान हुई, आप मस्जिद में गए, वुजू बना लिया और मस्जिद में जाकर के बाद जमात 2 रकात अदा कर ले, जहमत उठा ले, जहमत तो नहीं, आपने बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में जा करके नमाज अदा की, यही जहमत कल आपके लिए राहत बन करके रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इस जिंदगी का कदर करो और ऐसे माफलों से फायदा उठाइए। आप ये मत समझे कि हम तो आ गए 2 बजे तक बैठ गए, चंदा दी दी है, उलमा के तकरीर सुन लिए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपने कुरान और हदीस के बारे में सुन लिया, नमाज के बारे में सुन लिया, हुजूर की सीरत के बारे में सुन लिया। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप क्या करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये आपकी जिम्मेदारी बन गई। अब अगर अमल नहीं करे, सिर्फ खान इधर से सुन लिया और इधर से निकाल लिया, हदीस पाक में आता है कि बरोज माशर जो मुसलमान कुरान और हदीस की बातों को सुन ले और इधर से निकाले, कल बरोज माशर उसका क्या होगा, लोहा को गर्म करके यहाँ से घुसा दिया जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, हुजूर फरमाते हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। सुभान अल्लाह, क्या कौल है। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हें से हर इंसान गुनाहगार हो सकता है, तुम्हें से हर मुसलमान गुनाहगार है, गुनाह सरजद हो सकती है, नमाज छूट सकती है, जुल्म ज्यादती हो सकती है, नेकी ज़ाया हो सकती है, गुनाह सरजद हो सकती है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अल्लाह के बारगाह में तौबा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोग तौबा करेंगे, मजाल है, कैसे तौबा करेंगे? पहले अपने आप को गुनाहगार समझेंगे तब ना तौबा करेंगे। हम लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, दूसरे का हक को भी दबा रहे हैं और ऊपर से मूंछ को ताव भी दे रहे हैं। हम लोग तो अपने आप को गुनाहगार समझ ही नहीं रहे हैं। और हमारे उलमा माशाल्लाह आपके दिल दिमाग में ये बिठा करके रखे हुए हैं कि आप जिंदगी भर नमाज मत पढ़िए, निकी मत कीजिए, आप जब मर जाएंगे तो आपका बेटा, आपका भाई 10वां 20वां 40वां कर देगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये सिस्टम नहीं, ये शरीयत की, अल्लाह और रसूल की ये बातें नहीं। हदीस पाक में आते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मासूम है, सैयदुल अंबिया है, रात को इतनी इबादत करते थे, इतनी कियाम फरमाते थे कि आपके पांव मुबारक में वरम हो जाता था। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल है, सैयदुल अंबिया है, आप तो गुनाहों से मासूम है, फिर आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदर न बनूं? आज उम्मत है मोहब्बत का दावा करके बैठे हुए, नारा लगा रहे हैं, लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। तो हमारे कमेटी वालों ने, अराकीन ने